देखिए आज का जो हमारा फाइनेंशियल कंसेप्ट हुआ है मेरे भाई प्रेफरेंस शेयर, लेकिन पॉइंट भी नोट करिए प्रेफरेंस शेयर बना ही क्यों गया है। देखिए लेट्स सपोज किसी कंपनी का आईपीओ आता है और उस आईपीओ को लेने के लिए 1 लाख लोग लेट्स सपोज तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, क्या ये 1 लाख लोग सभी की रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या सेम होगी? क्या माइंडसेट सबका एक ही होगा कि रिस्क ज्यादा लेना है तभी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा? कुछ लोग ये भी तो सोचते होंगे कि यार हमको रिस्क कम लेना है, एक रेगुलर इनकम आती रहे बस इनफ है। तो इसीलिए इन्वेस्टरों की रिक्वायरमेंट के बेस पे जो शेयर्स होते हैं ना वो अलग अलग टाइप्स के बनाए जाते हैं। अब उन्हीं में से एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट का सेगमेंट है। आइए हम प्रेफरेंस शेयर को जीरो से पूरा प्रेफरेंस शेयर का गेम क्या है। देखिए प्रेफरेंस का मतलब ही क्या होता है, प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी ऐसे शेयर होल्डर को दो टाइप की प्रायोरिटी दी जाती है भाई। पहली, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले जो हिस्सा निकाला जाएगा ना वो इन्हीं प्रेफरेंस शेयर के लिए निकाला जाएगा। दूसरा, अगर कंपनी बंद होती है, बाय चांस अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इसकी सारी एसेट सेल करके जो भी पैसा आएगा सबसे पहले जो हिसाब करा होगा ना वो इन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी को दिया जाता है। इट मीन ये तो यार बहुत अच्छा है। अब और भी देखो, ये जो ये टाइप्स बनाए हैं ना अलग अलग प्रेफरेंस शेयर को, इनको ये और सेफ साइड में लेके जाता है। देखिए कैसे। पहला आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सिंपल सा मतलब है, लेट्स सपोज किसी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ एक साल तो इक्विटी वालों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब लेकिन अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट मिलता था 100 रुपये मिलता था आपको हर साल, लेकिन इस साल प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा ना आपको 200 रुपये दे दिए जाएंगे पिछले साल का भी ऐड करके, ठीक है भाई। नॉन क्यूमुलेटिव आपको जिस दिन मतलब जिस साल आपको लॉस हो उस टाइम आपको नहीं मिलेगा, सिंपल। अब आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो भाई लेट्स सपोज 100 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 100 में से 10 ले गए प्रेफरेंस शेयर वाले, 50 बांट दिए इक्विटी में, रह गए कितने भाई 40। अब 40 को इनको दोबारा से अधिकार है कि इस 40 में भी हिस्सा दोबारा सा ले एज अ बोनस के तौर पर। इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है भाई। नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसा कोई इनको राइट ही नहीं मिलेगा। अब अगला जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, आपने पहले तो ले लिया प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद आपको लगा नई कंपनी ठीक है, उसके बाद आप कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इक्विटी क्यों, जब यार इनको कुछ ना तो इतनी सेफ्टी है। आपको आगे पता चलेगा कि क्यों है इक्विटी। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है ना वो इक्विटी की होती है, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इक्विटी को ही परचेज करते हैं, इस सेफर साइड को नहीं। लेकिन ऐसा क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखिए नॉन कन्वर्टेबल, जिसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई प्रेफरेंस शेयर के लिए। जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो ना अक्सर एक फिक्स टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। लेट्स सपोज 10 साल 20 साल, जैसे ये टाइम पूरा होगा ना इनको कंपनी इनको दोबारा से परचेज कर लेगी भाई। इट मीन्स ये तो एफडी की तरह हो गया ना, आपको हर साल एक रेगुलर इनकम आ रही है, उसके बाद ये जो आपकी एसेट थी वापस कंपनी के पास चली जाएगी, सिंपल एफडी की तरह। इसीलिए इतना सेफ माना जाता है प्रेफरेंस शेयर। और सिंपल सी बात है, जब आप प्रेफरेंस शेयर लेते हो ना उसके ऊपर एक रेट लिखी होती है, आपको इस % से हर साल इतनी इनकम मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेगुलर इनकम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में खटक होगा कि फिर इक्विटी जो शेयर है उसको क्यों लोग इतना परचेज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो भी। इसका आंसर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ, उसका नाम है इक्विटी। तो धन्यवाद।